सो फर्स्ट आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट फाइल एंड देन सो ऑन। उसको एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। पहला है व्हाट इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल। फाइल को अगर हमें इंपोर्ट करना होगा या एक्सपोर्ट करना होगा एमएस वर्ड में, तो आप कहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए तो पहले अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है फाइल, तो आप फाइल पे जाइए और यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। एक्सपोर्ट फाइल में यहाँ पे ऑलरेडी यू हैव मेनी ऑप्शंस। पहला है क्रिएट पीडीएफ एंड एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। यही यहाँ पे अगर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बन जाएगा। देन यू कैन, दिस इज द पेज विच आई हैव ओपन, जो मैंने खोल रखा है, उसको मैंने अभी तक किसी नाम से सेव नहीं किया था। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द टीचर अपने आप लिख के आ रहा है। यू मे चेंज द नेम ऑफ द फाइल। इसे हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कर देते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन यहाँ पे सेव एज, देखिए खुद ब खुद पीडीएफ आ गया, क्योंकि आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अब इसे अगर आप पब्लिश कर देंगे तो इसका पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन एक्सपोर्ट योर फाइल इन द फॉर्म ऑफ द पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अभी मुझे यहाँ पे नहीं करना है। और हम ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सपोर्ट में जाने के बाद हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, नॉट ओनली पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। वी कैन चेंज द फाइल टाइप ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे यू कैन कन्वर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट .docx फॉर्म .doc। किसी भी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो, और यू कैन सिंपल कन्वर्ट इट एज अ प्लेन टेक्स्ट। प्लेन फाइल में आप इसे वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, लेट मी ओपन दैट एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द वेब पेज। अब अगर इसको हमने किया तो ये अभी वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी नाम दिया आपने। एंड अब इसे सेव करेंगे, इट विल बी कन्वर्ट टू द वेब पेज। वेब पेज में कन्वर्ट होने के बाद ये किस तरीके से दिखेगा, आई एम नॉट डूइंग ऑन दिस फाइल, क्योंकि मुझे और भी सारे फंक्शन आपको इस फाइल पे समझाने हैं। आप अगर इसे वेब पेज में क्लिक कर देते, आपकी फाइल कुछ इस तरीके से तैयार हो जाती है। इस तरीके से वेब पेज हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है। So this is called the export of file. With the use of the export file function, you not only able to convert the file in the PDF and other form, you can change its fonts and there are the various ways you can make the changes in that. आप उसमें change करके उसे send कर सकते हो, share कर सकते हो. Then next is your import of file. What is import of file? इंपोर्ट फाइल से क्या मतलब है? फाइल को इंपोर्ट यानी आपको कहीं से भी लेना है, तो आप इंसर्ट पे जाइए, यानी यू कैन टेक द फाइल एनीवेयर फ्रॉम द अवेलेबल फाइल्स। जो आपके पास फाइल अवेलेबल है, वहां से अगर आपको कहीं से लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वर्ड खुला ही हुआ है, इंसर्ट पे जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी क्लिक द इंसर्ट। अब इंसर्ट पे ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट। कुछ लोगों पे यहाँ पे लिखा भी होगा ऑब्जेक्ट, मेरे में ये बना हुआ है। इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, है ना। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अब आप सिलेक्ट कर लीजिए फाइल आपको कहाँ से लेनी है। क्लिक इट एंड you need to create a new file or insert a new file. Just object, then फ्रॉम फाइल। अगर हमें कहीं से लेनी है ऑलरेडी अवेलेबल जो मेरे पास फाइल्स हैं, अगर वहां से मुझे लेनी है, तो नाउ आई कैन टेक दैट। ये मेरा सिस्टम आ गया है। आई कैन इंपोर्ट एनी ऑफ द फाइल फ्रॉम हियर एंड यू कैन इंपोर्ट द फाइल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए। जो मैंने इंपोर्ट की है फाइल, वो पूरी फाइल यहाँ पे आके सेव हो गई है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने देखा होगा, अंडू कर देते हैं एक बार ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। इंपोर्ट अ फाइल मतलब यहाँ पे अगर मुझे कोई फाइल ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, और जहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है वहाँ पे फाइल आ जाएगी जो मुझे चाहिए। हम इंसर्ट पे गए, हम ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट पे मैंने फाइल, मुझे ये फाइल चाहिए कहीं से भी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सिस्टम में से ही निकाल लेती हूँ। डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, क्योंकि हम फोर्थ सेमेस्टर रहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मुझे कंटेंट चाहिए आपका एंटरप्रेन्योरशिप का, और मैंने किया तो पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो फाइल थी वो यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो गई।
You don't need to go to the file and copy and paste सब करने के लिए पूरी पूरी फाइल इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी फाइल है जो हम पढ़ रहे थे वो इसमें इंपोर्ट होके आ गई है। फिलहाल हम इसे अंडू कर देते हैं क्योंकि हमें अभी ये नहीं चाहिए। दिस कॉल्ड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फाइल। देन नेक्स्ट इज अ हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। हाइपरलिंक है, आपको मालूम होगा, इट्स अ वेरी गुड फंक्शन इन वर्ड जिसमें कि आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ हाइपरलिंक एंड हाइपरलिंक की हेल्प से क्या होता है, तो आपकी वेब पेजेस में मोस्टली ब्लू कलर से हाईलाइट होकर कंटेंट आता है, जिसको क्लिक करने से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी इफ यू वांट टू गो टू दैट द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या फर्दर इन्फॉर्मेशन कहीं पे आप जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका एमएस वर्ड में हाइपरलिंक क्रिएट करना बहुत ईजी है और बहुत यूजफुल भी है। कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कुछ कंटेंट है मेरे पास एंड मुझे यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करना है। क्रिएट अ वर्कशीट, फॉर एग्जांपल ये वर्कशीट को मुझे, मैं लिख लेती हूँ कि टू क्रिएट अ ब्लैंक वर्कबुक और वर्कशीट क्लिक है, ठीक है, क्लिक जी, क्योंकि यहाँ पे हाइपरलिंक क्रिएट करना है, क्लिक है, ठीक है। तो अब ये मुझे हाइपरलिंक किसको बनाना है? क्लिक हियर को बनाना है ना। क्लिक हियर को क्लिक करके आप जो है उसके सोर्स पे पहुंच सकते हैं। तो क्लिक हियर को मैंने किया और इसको वैसे तो आप इंसर्ट एंड हाइपरलिंक पे भी जा सकते हैं एंड यू कैन डू दैट कंट्रोल के, हाइपरलिंक का सो कंट्रोल के कर दीजिए तो आपका ये हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। मैंने ये क्लिक हेयर लिखा था, तो क्लिक की हेयर जो है इसका टेक्स्ट डिस्प्ले, यानी जो टेक्स्ट हाइपरलिंक बन जाएगा वो होगा क्लिक हेयर। एंड यहाँ पे हम एड्रेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, अगर आप चाह रहे हैं कि उसको क्लिक करने पे पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाएं, तो यहाँ पे वेबसाइट का आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। और किसी वेबसाइट का अगर एड्रेस नहीं है आपके पास, और अगर आप ये चाहें कि उस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करके हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन मेरे सिस्टम पे है वहां पे पहुंच जाए, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एनीथिंग लाइक दिस आर द एग्जिस्टिंग पेजेस, मैं इसमें चले जाती हूँ और देखती हूँ कि कुछ चीज़ आई वुड लाइक टू, कुछ आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, एनीथिंग। ओके कर दिया फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। अब देखेंगे कि हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। हाइपरलिंक को यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्लस इस पे क्लिक कर देंगे तो हाइपरलिंक हो जाएगा। और जो भी मैंने तो अपने इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था वो उसका मैंने क्लिक कर दिया था, तो उसका एड्रेस आ गया। अगर मैं ओके करूंगी तो इट विल ओपन दैट, ये खुल गया आपका। फिलहाल इस फोल्डर में कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसमें कोई वेब पेज, वेब एड्रेस या इवन आप ऑलरेडी अवेलेबल जो आपके पास टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो आप हाइपरलिंक में ऐड कर सकते हैं। एक बार कोई वेब पेज का एड्रेस डाल के देखते हैं। कंट्रोल के फॉर एग्जांपल हमने किया। अब यहाँ पे ये बोलेगा कि गिव द एड्रेस, तो हम एड्रेस करते हैं वेबसाइट से ले लेते हैं। हम वेबसाइट में से कहीं से कोई एक वेब पेज का एड्रेस ले लेते हैं। एनी एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एड्रेस ले लेती हूँ। सेलेक्ट, कॉपी लिंक एड्रेस मैंने नेट से कर लिया है एंड आई वुड लाइक टू पेस्ट इट हियर, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। नाउ लेट्स सी, हाइपरलिंक करते हैं, कंट्रोल एंड देन एंटर, और विकिपीडिया खुल जाएगा। देखिए विकिपीडिया खुल गया। मुझे यहाँ पे इंटरनेट का आपका सोर्स हाइपरलिंक में मैंने दिया,
मैंने विकिपीडिया का एड्रेस वहाँ पे एड्रेस बार में कॉपी करके पेस्ट कर दिया था. नाउ आफ्टर क्लिकिंग द हाइपरलिंक दिस विल बी ओपन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. आई होप वर्किंग दिख रही है आप लोगों को. स्क्रीन जो है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा. अगर कहीं पे कुछ समस्या आएगी तो बता दीजिएगा. सो हाइपरलिंक हो गया. हाइपरलिंक के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है सेविंग द वर्ड डॉक्यूमेंट विद द पासवर्ड. वर्ड डॉक्यूमेंट पासवर्ड से आप किस तरह से सेव कर सकते हैं? ठीक है, ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और मैं आई हैवंट सेव्ड इट. इसको मैंने अभी सेव नहीं कर रखा है. डॉक्यूमेंट 1 इसका नाम है. किस तरह से इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं? फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए एंड जहाँ पे भी आपको सेव करना है लाइक फोर्थ सेमेस्टर एंड यहाँ पे मुझे सेव करना है. हम अभी तक क्या कर रहे थे? हम अभी तक क्या करते थे कि हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखते थे नॉर्मल एंड देन उसके बाद हम इसे सेव कर देते थे. लेकिन अभी तक हम यही तो करते थे. हमें जिस जहाँ पे भी सेव करना है हमने नाम डाला और डेस्कटॉप पे डाला बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एंड देन सेव. लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टूल्स का. टूल पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा जनरल ऑप्शंस. जनरल ऑप्शंस पे आप आएंगे तो अब यहाँ पे ये पूछेगा पासवर्ड टू ओपन फाइल. आप चाहें तो इस पे पासवर्ड डाल सकते हैं. मैंने इस पे एक पासवर्ड डाल दिया. ठीक है. फाइल शेयरिंग ऑप्शन ऑफ दिस पासवर्ड टू मॉडिफाई. ओके. ठीक है. अब मैंने इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया. फिर से वो पूछेगा पासवर्ड. री एंटर द पासवर्ड. अभी डॉक्यूमेंट जो सेव होगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा. सेविंग इज टेकिंग सम टाइम एंड जब ये सेव हो जाएगा तो अब अगर हम इस वर्ड फाइल को खोलना चाहेंगे तो ये ओपन नहीं होगी विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड. थोड़ा सा नेटवर्क शायद स्लो है इसे सेव होने में टाइम लग रहा है. सो नाउ द योर फाइल विल बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड. पासवर्ड प्रोटेक्शन के बाद अब आपके पास लास्ट टॉपिक है that is citation references and bibliography. Let's see सेव हो जाता है कि नहीं. ठीक है, सेव हो गया. एक बार चेक कर लेते हैं कि whether it is password protected or not. इसको हमने यहाँ से क्लोज कर लिया है. क्लोज करने के बाद हम इसे फिर से खोलेंगे और हमने इसका नाम दिया था कंप्यूटर दिस वन. अगर मैं इस फाइल को खोलती हूँ तो नहीं खुल रहा. देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है और नाउ इट वांट द पासवर्ड. पासवर्ड डालेंगे तभी ये खुलेगा यानी कि then only मैंने आई पुट द पासवर्ड. अगेन वो पासवर्ड मांगेगा करने के लिए. थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसकी वजह से टाइम ले रहा है एंड देन इट विल ओनली ओपन. अब ये ओपन हो जाएगा और आप पासवर्ड हटा भी सकते हैं. पासवर्ड हटाने के लिए आपको फिर अगेन टूल्स पे जाना होगा. नाउ द फाइल इज ओपन. अब ये फाइल ओपन हो गई. ठीक है, जिसमें आपने पासवर्ड एंटर किया था. सो और दैट्स इट. अब नेक्स्ट इज आपका लास्ट टॉपिक जो है वर्ड का वो है साइटेशन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी. इसके लिए हम कोई दूसरा एक कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जिसमें हम इस पे हम बात कर लें. पहली बात की ये साइटेशन रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी होता है इसका मीनिंग क्या है? Let me open one file so that I can better explain you. Research paper. Uh, साइटेशन का मतलब ये होता है कि हिंदी में कहते हैं किसी चीज का हवाला देना. ठीक है. अगर हम कोई काम करते हैं
तो हम उसका जब रेफरेंस देते हैं ना, हमने ये काम कहाँ से लिया है, वो साइटेशन कहलाता है। ठीक है, उसको कहते हैं साइट करना, यानी कि हमने उसे साइट कर रखा है। सो the file is not in control A, control C, और ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। जस्ट सो आई वाज टॉकिंग कि पहले तो हम ये समझ लेते हैं, मेरी उस वाली फाइल में टूल बार नहीं आ रहा था, सो आई ओपन ए न्यू फाइल टू मेक इट फाइन। मैंने ये पेज इसलिए खोला है ताकि आपको बताने के लिए कि साइटेशन कहते कैसे हैं। साइटेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी काम करते हैं हम इसमें मेंशन करते हैं कि हमने ये काम कहाँ से लिया है, उसे कहा जाता है कि साइटेशन। एंड आजकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी कंटेंट किसी का भी अगर लिख रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट। यानी कि अगर ये मैंने लिख रखा है अपना नाम, कि ये मैंने लिखा है जबरनिसा, बट ये सब सब चीज़ तो मैंने अपनी तरफ से लिखी नहीं होंगी, मैंने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंटेंट ले रखा होगा। तो जो मैंने कंटेंट ले रखा है तो मुझे स्पेसिफिकली मेंशन किया, रेफरेंसेस में जो चीज़ें दे रखी हैं हमें इस तरह से चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं कि हमने इसे कहाँ से लिया है। एक और अच्छा दिखाते हैं आपको जिसमें साइटेशन ज़्यादा बेटर तरीके से दिया हुआ होगा। कंट्रोल सी एंड हम इसी पे पेस्ट कर देते हैं। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। स्क्रीन दिख रहा है, अब आपको समझ में आप आएगा बेटर तरीके से कि साइटेशन होता क्या है। अब अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे कैन यू सी दिस स्क्रीन, वर्ड फाइल जो मैंने शेयर की है? यस मैम। ओके, अब जल्दी से क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ ब्लू कलर से नंबरिंग लिखी हुई है, लाइक 2 है ना, 1, इस तरह से नंबर डाल रखा है। दिस इज अगेन 2। ये नंबर्स क्या हैं? दिस इज कॉल्ड द साइटेशंस, यानी जहाँ से हमने ये कंटेंट कॉपी किया है उसका हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है, और लास्ट में हमने यहाँ पे बता दिया है कि 1 मीन्स कि दिस कंटेंट आई हैव टेकन फ्रॉम दिस पर्सन, यहाँ से इनसे लिया है, यहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये साइटेशन आता है। साइटेशन मतलब जो भी बात यहाँ पे लाइक 42 दे रखा है, तो ये जो मैंने कंटेंट लिखा है ये मैंने कहीं से लिया, यानी कि ये इन्होंने लिखा था तो 42 नंबर पे है, यानी कि 41 नंबर पे है, जो भी, तो हमने यहाँ से कंटेंट लिया था तो हमने यहाँ पे उसको नंबरिंग करके मेंशन किया। दिस इज कॉल्ड साइटेशन, यानी कि उसका हवाला देना, उसका रेफरेंस देना, उसको बताना कि आपने ये किससे कंटेंट लिया है वो साइटेशन होता है। इट इज कंपल्सरी नाउअडेज इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। कोई भी चीज अगर आप अपने नाम से छाप रहे हैं और उसमें अगर आप एक सेंटेंस भी किसी और का ले रहे हैं तो आपको मेंशन करना होता है कि ये सेंटेंस एक्चुअली किसने पहली बार किसने कहा था और आपने इसको कहाँ से लिया है, वो साइटेशन होता है। रेफरेंसेस, ऑब्वियसली दिस इज द रेफरेंसेस, लास्ट में हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। इट्स कॉल्ड रेफरेंस सेक्शन, जो हमारे सारे असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में, रिपोर्ट्स में मेंशन किया जाता है, इसमें हम उनकी डिटेल्स मेंशन करते हैं। एंड बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस थोड़ा बहुत ही दोनों में अंतर है, एक टॉपिक और आप में साथ में बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी थोड़ा वाइडर एरिया होता है। बिब्लियोग्राफी में हम सब चीज़ें मेंशन कर देते हैं, चाहे हमने उसका कंटेंट डायरेक्टली अपनी स्टडी में यूज़ किया हो या ना किया हो। यानी कि अगर हम रेफरेंसेस में तो हमने एग्जैक्टली इनके कुछ वर्ड्स अगर दिए हैं तो हम रेफरेंस डालेंगे। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है व्हाट एवर द बुक्स, वेबसाइट्स, रिपोर्ट्स, स्टडी मटेरियल बीइंग यूज्ड इन द स्टडी, वो सब के सब बिब्लियोग्राफी में जाती है। बिब्लियोग्राफी वाइडर कंसेप्ट है, रेफरेंस उसी का ही कंसाइज शॉर्टर कंटेंट है। रेफरेंसेस मतलब एग्जैक्टली जिसके आप बात को कोट कर रहे हो, और लाइक रिपोर्ट्स हैं, ये न्यूज़पेपर्स हैं, तो हमने पढ़ा उनसे लेकिन हमने उसको अपनी तरफ से लिखा, अपनी तरफ से इंटरप्रेट किया, तो वो बिब्लियोग्राफी हो जाएगी और रेफरेंस नहीं होगा। ये तो इनमें रेफरेंस होता है। अब आप रेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं एमएस वर्ड में, लेट्स सी। अब एमएस वर्ड में आपको वो ऑप्शन देता है, कहता है कि यू कैन डू द रेफरेंसिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सेंटेंस के एंड में मुझे जो है वो रेफरेंस डालना है, लाइक मैंने तो सिर्फ नंबरिंग डाल दिया यहाँ पे और लास्ट में रेफरेंसिंग लिख दिया। यहाँ पे हमने साइटेशन नहीं डाला है,
और अगर हमें साइटेशन डालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद हम साइटेशन पे जाएंगे, देन and you can add the citations and references with this. It says it will changed, अब स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा